बलूचिस्तान में बेहिसी की दास्तान खत्म न होने पाए। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों का हमला। अटैक बड़ा जबरदस्त हुआ है कल रात को। 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस निकली है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। #मच ये इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। ये धमाका है पाकिस्तान में, ये धमाका है पाकिस्तानी सेना पर, ये धमाका है बलूच विद्रोहियों का। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। 45 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को कर दिया है। सो इट इज ऑलरेडी हैपेंड। कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज पाकिस्तानी आर्मी को ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में जब बलूचिस्तान के 2 बड़े शहरों में माइन बिछा दी गई है और पूरी तरह से पीएलए के नियंत्रण का वहां पर दावा है। वो बोलन इलाका है जहां पे मार्च में हमला किया है। ये हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। तो सुना ना आपने इस धमाके की आवाज जिससे गूंज उठा है पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मिले हैं। ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस समय पाकिस्तान में भारी बवाल मचा हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना पर हमला किया है। इस हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। हालांकि बलोच सरकार के सूचना मंत्री ने सेना के जवानों की मौत की बात को सिरे से नकार दिया है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बलोचों का खून बह रही पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के माच और बुलंद शहर में सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई हमले करके कब्जा करने का दावा किया है। यही नहीं, इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कम से कम 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यही नहीं, बलोचों ने कई सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। बलोचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंग लगा दी है और पाकिस्तानी सेना को घुसने से रोक रही है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वो बोलन इलाका है जहां पे मार्च में हमला किया है। ये हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। किस किस के आदमी हैं? बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक है वो जो कि करती है, सुसाइड यूनिट है वो, साथ में STOS स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स है। इन्होंने मिलकर किया है दारोए बोलन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे। उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट। मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं किया। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसमें, लेकिन बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली मैं उसको बात कर रहा हूं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देके निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं। और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर पोर्ट पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया।
वहां पे जो लोग घायल हैं जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दिए, कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है, उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है, उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं, वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोस्ट के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। जब मच हमला जारी था, रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया और सबसे पहले हमले की खबर अपने अकाउंट से जारी की, जो माजी में भी इसी तरह इन हमलों की इतलात जो थी वो इन अकाउंट से जारी की जाती रही है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इन भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास इन हमलों की इतला पहले से मौजूद थी और भारतीय रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स मुसलसल पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। चंद दिन कबल पाकिस्तान ने पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलविस भारतीय किराए के कातलों को भी एक्सपोज किया, जो इन्हीं रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इन कार्रवाइयों पर खुशियां मना रहे थे। गिरफ्तार भारतीय कातलों ने कुछ अर्सा कबल पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ को सियालकोट जबकि मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया था। मैं क्विकली ये भी आपको बता दूं कि शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज के कत्ल में भारतीय दहशतगर्द अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलविस थे और जिस दिन इन पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया उसी दिन रॉ से जुड़े इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इनके कत्ल की खबर कंफर्म की थी। एक आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार इस वक्त रॉ अदा कर रही है। सो दिस अटैक इज टेकिंग प्लेस। मैप में देखते हैं, दिस इज द एरिया। अगर आप नोटिस करें, दिस इज अबाउट 50-70 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर फ्रॉम ईरान। सेंट्रल बलोचिस्तान, नॉर्दर्न बलोचिस्तान में आया है ये। दिस अटैक हैज ऑलरेडी कम। Akshit ji, 45 is confirmed, 100 other total casualties. Casualties also include dead and wounded as well. ठीक है, सो ये अटैक इस जगह पे आया है। एंड मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, these are 3 places, कोलपुल, मच एंड पिंजरापुल। ये तीनों जगहों पे ये अटैक आया है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट 3 sides they have come and hit this area. 3-4 चीजें हैं। दे हैव बेसिकली अटैक्ड दिस एरिया बिकॉज ये एक जगह एक रोड के ऊपर पड़ता है, सो दे हैव ब्लॉक्ड द इनग्रेस एंड ईग्रेस फ्रॉम दिस एरिया काफी हद तक कंट्रोल करने को। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने एक रिपोर्ट भी डाली है कि ये जेल वाज द टारगेट। बीएलए ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने बलूचिस्तान के मच और बोलोन इलाके में ऑपरेशन दारा ए बलोन शुरू किया है। बीएलए के प्रवक्ता ने इस बयान का ऐलान करते हुए लोगों से घरों में ही रहने और हाईवे से दूर रहने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि माच शहर में पहले जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद जमकर गोलीबारी शुरू हो गई। इस अभियान में माच शहर की जेल और कई सरकारी इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है।